अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बड़े अरसे बाद आ रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे पेपर्स चल रहे थे तो उनकी मैं तैयारी कर रहा था। तो बड़ा कुछ हो चुका है T20 वर्ल्ड कप में। मैं डायरेक्ट आऊँगा कि इंडिया फाइनल में पहुँच चुका है। साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हरा दिया है। साउथ अफ्रीका भी फाइनल में पहुँच चुका है और अब होगा इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल। साउथ अफ्रीका ने जो अफगानिस्तान को झाड़ा है, जो उनको लिताड़ा है, मज़ा आ गया। मतलब अफगानिस्तान जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही है, वो उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसने न्यूजीलैंड को हराया, बड़ी बड़ी टीम्स को हराया। और इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने प्रूव किया है कि अब वो मिनोज नहीं रहे, अब वो एक बड़ी टीम की कैटेगरी में आ चुके हैं। आज जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जैसे उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया अपनी क्वालिटी बॉलिंग से और बैटिंग जैसे उन्होंने की, मतलब एक बहुत ही अच्छी क्रिकेट उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेली। लास्ट आईसीसी वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी और इस जो T20 वर्ल्ड कप हुआ इस बार, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और उन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप में प्रूव किया कि अब वो मिनोज नहीं है। बहरहाल जब एक टीम किसी छोटी टीम से उसका जब राइज होता है, जब वो बड़ी टीम बनती है, जब वो मिनोज की कैटेगरी से निकल आती है, जब वो बड़ी टीम की कैटेगरी में आना शुरू हो जाती है, जब वो एक बड़ी टीम बन जाती है, तो उसके लिए एक बड़े स्टेज, सेमीफाइनल या फाइनल जैसे बड़े स्टेज पर जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अफगानिस्तान ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। लेकिन जब वो सिर्फ एक मैच था जिसमें उन्होंने गड़बड़ की थी और वो मैच था बांग्लादेश के साथ जो उनका मैच था, जो गुलबदीन ने जो हरकत कर दी थी, ये अच्छा नहीं। उनके कोच ने कहा था कि आप थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा स्पेंड कर लें ताकि बारिश शुरू हो जाए, इस तरह की कोई बात थी। तो गुलबदीन ने जो हरकत की थी, वो एक्टिंग जो की थी उन्होंने, इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि पता चल रहा था वो एक्टिंग हो रही है। और बाद में सबसे तेज़ वही भाग रहे थे। जब अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था, अफगानिस्तान ने जब अपना लास्ट मैच जीता था बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो सबसे आगे वही भाग रहे थे। तो उन्होंने सेलिब्रेशंस की, तो सबसे पहले वही आगे भाग रहे थे। तो अब बात ये है कि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अच्छी क्रिकेट तो खेली थी। अफगानिस्तान ने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट क्रिकेट खेली थी, वो बांग्लादेश से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली थी। गुलबदीन की बीच में एक्टिंग भी थी और बांग्लादेश वाले माशाल्लाह पाकिस्तान के कज़न है, पाकिस्तान के रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही प्रेशर ले लिया और वो कम टारगेट भी चेज़ कर ही नहीं पाए। तो उन्होंने ही प्रेशर इतना ज़्यादा अपने ऊपर ले लिया था, वो इतनी गंदी क्रिकेट खेल रहे थे। अफगानिस्तान ने जो गंदी क्रिकेट खेली थी, बांग्लादेश ने भी कसम खाई हुई थी कि हम उससे भी ज़्यादा गंदी क्रिकेट खेलेंगे। तो बांग्लादेश ने अफगानिस्तान से भी ज़्यादा गंदी क्रिकेट खेलते हुए उससे ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस दी है। तो ये अफगानिस्तान, गुलबदीन ने एक्टिंग की, उस वजह से भी थोड़ा सा टाइम ज़ाया हुआ, जो कि उनके कोच की प्लानिंग थी। और उसके बाद फिर ऐसे ही अफगानिस्तान की फेवर में सारी चीज़ें गई और अफगानिस्तान भी जीत गया। अब अफगानिस्तान से हम क्रेडिट थोड़ा सा छीन भी नहीं सकते, ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने एक्टिंग की है तो इस वजह से वो हार गई, क्योंकि बांग्लादेश भी नहायत ही घटिया क्रिकेट खेल रहा था। पता चल रहा था कि इनका जीतने का कोई मूड नहीं है, ये प्रेशर में आए हुए हैं। अफगानिस्तान से वो हारने के मूड में ही थे। अफगानिस्तान चाहे जैसे मूड में भी हो, जिस तरीके से भी वो क्रिकेट मैच जीतने की कोशिश करें, बांग्लादेश वाले हारने के मूड में ही थे जैसे वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो अफगानिस्तान से हम ये भी नहीं कह सकते कि चीटिंग से मैच जीते थे, इस तरह बस वो मैच जीते, सेमीफाइनल में अफगानिस्तान पहुंच गया। अब जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक छोटी टीम का जब एक बड़ी टीम में आने की कैटेगरी में आने का सफ़र होता है, तो उसके लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि वो वर्ल्ड कप, T20 का वर्ल्ड कप हो या ODI का वर्ल्ड कप हो, वो इसके सेमीफाइनल में पहुंच गया। अफगानियों ने जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीते थे, जो सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, जो सेलिब्रेशंस कर रहे थे, उस सेलिब्रेशंस में ये सारा जोर लगा दिया था, इतना जोर लगा दिया था उस सेलिब्रेशंस में, इतने वो खो गए थे उस सेलिब्रेशंस में, इतने वो खुश हो गए, इतने वो सेटिस्फाई हो गए कि सेमीफाइनल में जितनी अच्छी उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस दी है, सेमीफाइनल में उतना ही गंद किया उन्होंने। सेमीफाइनल में वो 56 पे ऑल टीम आउट हो गया ऊपर से। सबसे पहले तो वो सेमीफाइनल में 56 पे ऑल टीम आउट हुई। दूसरे, जब उन्होंने बॉलिंग शुरू की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उन्होंने एक विकेट लीड डिकॉक की, लेकिन उसके बाद भी कोई विकेट थी। राशिद खान ने वो रिव्यू लेना था, लेकिन उसने वो रिव्यू लिया नहीं। उसको वो रिव्यू लेना चाहिए था, क्योंकि पहली आपकी पूरी टीम 56 पे ऑल आउट हो गई। ऊपर से जब सेकंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका पे जितनी विकेट्स उनके खिलाफ ले सकते थे, आपको लेनी चाहिए थी। आपने साउथ अफ्रीका के 6 पे एक आउट हो चुका था, साउथ अफ्रीका का 6 पे एक आउट हो चुका था। उसके बाद एक और भी उनका कोई आउट था, वो रिव्यू लेनी थी राशिद खान ने, लेकिन उसने बचा ली थी रिव्यू। पता नहीं क्यों रिव्यू बचा ली थी यार। इतना आपके पास, आपने कोई इतना बड़ा टारगेट तो दिया नहीं है कि आप रिव्यू बचा रहे, ज़ाया भी हो जाती तो क्या हो जाता। आपने रिव्यू बचा के करना क्या था, वो 57 का तो टारगेट दिया आप लोगों ने, तो ये रिव्यू आप लोगों को लेना चाहिए था। बहरहाल वो आउट था, 2 आउट हो जाते, कोई अफगानियों को इज्जत रह जाती यार कि 8 विकेटों से आ रहे हैं, कम से कम साउथ अफ्रीका के 2 आउट कर लिए सेमीफाइनल में। बहरहाल साउथ अफ्रीका के 6 पे एक आउट था, लेकिन उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने चेज़ कर लिया, 8वें ओवर में ही ये चेज़ कर लिया और अफगानिस्तान को एक दर्दनाक शिकस्त दी और वो बाहर हो गए। अफगानिस्तान को इस शिकस्त से इतना फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और इस टूर्नामेंट के बाद ये प्रूव हो चुका है कि वो अफगानिस्तान अब छोटी टीम से बड़ी टीम में आ चुकी है। तो उसको इस पर मायूस नहीं होना चाहिए इतना। कोई भी टीम जो बड़े नॉकआउट स्टेजेस में आके हार जाती है, सेमीफाइनल या फाइनल जैसे स्टेजेस में आके हार जाती है, उसको प्रेशर नहीं देना चाहिए कि
उसको परेशान नहीं होना चाहिए कि उसको शहर में नहीं जाना चाहिए कि यार हम हार गए। उसकी कोई कोई टीम होती है ना जिनकी आत्मा ही टूट जाती है कि भाई हम सेमीफाइनल या फाइनल में आके हार गए, तो ऐसे प्रेशर नहीं रहना चाहिए किसी भी टीम को। आप इंडिया को ही देख लें, पिछले वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, इंडिया थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। सेमीफाइनल समेत जोर के 9 मैचेस हुए ओडीआई वर्ल्ड कप में, लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में 10 के 10 मैचेस इंडिया जीता, लेकिन फाइनल में आके ऑस्ट्रेलिया से हार गया। लेकिन उसका उन्होंने इतना प्रेशर नहीं दिया। अगला जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आया 2024 का, उसमें वो फिर फाइनल में बैठे हुए हैं, उन्होंने इतना प्रेशर नहीं दिया, उन्होंने अपनी मेहनत पे अपने हार्ड वर्क पे फोकस किया है और वो पहुंच गए हैं अभी। तो आपको इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई नाकामी हो। तो इंडिया फाइनल में पहुंच चुके हैं, इंडिया ने भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसमें इस वर्ल्ड कप में इंडिया की एक गंदी क्रिकेट थी, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने गंदी क्रिकेट खेली है, लेकिन हमने भी फिर ये प्रूव कर दिया था कि हम गरीब माइंडसेट वाली और डरपोक टीम है। हमने उससे भी ज़्यादा घटिया और गंदी परफॉर्मेंस दी थी। 92% चांसेस थे पाकिस्तान के कि वो जीते मैच इंडिया के खिलाफ, लेकिन और इंडिया के 8% चांस थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान नहीं जीत सका। बस ये जलवा फिर पाकिस्तान के पास ये है कि आप जीतने वाली सिचुएशन से हार जाए। बहरहाल वो सिर्फ एक मैच था जिसमें इंडिया ने गंदी क्रिकेट खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो बॉलिंग में भी उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन ही हुई थी, फुल टॉसिंग करा रहे थे। कोई और बैट्समैन होते, कोई क्वालिटी के बैट्समैन होते, कोई और टीम होती जो प्रेशर नहीं लेने वाली होती, वो इंडिया को हरा देती। बेशक बॉलिंग पिच थी, लेकिन पिच पे तो बॉल गई नहीं थी ना उसमें, वो कोई फुल टॉस मारे थे। पांड्या भी फुल टॉस मारा था शादाब साहब ने बॉल खेली है तो आउटसाइड एज हुई है तो कैच हो गए। वो इफ्तिखार साहब जो हमारे फिनिशर है वो भी उसमें फेल हो गए थे, तो वो फुल टॉस करा रहे थे, तो इस पर उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो चुकी थी। वो हारने के मूड में ही थे। वो तो हमारी गंदी क्रिकेट थी जिसकी वजह से इंडिया जीता। तो इंडिया ने एक ही मैच था जिसमें इंडिया ने गंदी क्रिकेट खेली, बाकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और वो अनबीटन रहा है। और इंग्लैंड के खिलाफ जैसे उन्होंने क्रिकेट खेली वो बहुत अच्छी क्रिकेट थी। जो T20 वर्ल्ड कप 2022 हुआ था ना, उसमें जो सेमीफाइनल हुआ था इंडिया और इंग्लैंड का एडिलेड में, उसका बदला इंडिया ने खूब ले लिया। 10 विकेटों से इंडिया हारा था उसमें, और अब इंग्लैंड की 10 विकेटें ले गए इंडिया। वो इंग्लैंड चेज कर रहा था, इंग्लैंड की 10 विकेटें इंडिया ले गए। इंडिया फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल इंडिया ने जैसा खेला बहुत ही अच्छा सेमीफाइनल खेला। ऐसा भी नहीं कि इंग्लैंड की भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, दोनों अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, नहीं, इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। और इंग्लैंड अगर अच्छी क्रिकेट खेल भी रहा होता फिर भी इंडिया के चांसेस थे जीतने के, क्योंकि वो भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ से अब जो सेमीफाइनल में जो सिचुएशन थी ना, इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में जो सिचुएशन थी, जो इंग्लैंड के आउट हुए हुए थे 68 पे, उनके 6 आउट हो चुके थे इंग्लैंड के। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई टीम रिकवर कर सकती है ना, अगर ऐसे प्रेशर में कोई टीम रिकवर कर सकती है ना, किसी में दम है कि वो इस प्रेशर में भी रिकवर कर जाए और मैच जीत जाए, तो वो टीम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई ऐसी टीम नहीं है जो इस सिचुएशन में आगे प्रेशर हैंडल करे और मैच जीत जाए। ऑस्ट्रेलिया ही सिर्फ ऐसी टीम है जो इस सिचुएशन में भी प्रेशर हैंडल कर सकती है और मैच जीत जाती है, बाकी किसी में इतना दम खम नहीं है। और इंग्लैंड प्रेशर ले भी गया था। इंग्लैंड की पूरी गेम खत्म हुई हुई थी 60-70 पे, उनके सारे बैट्समैन तो गए हुए थे, आगे बॉलर ही बच गए थे। कोई किल के उन्होंने कोई 103 कोई 100 रन पूरे किए इंग्लैंड ने। 103 पे इंग्लैंड की ऑल टीम आउट हो गई। इंडिया डिजर्विंग था कि वो सेमीफाइनल जीते, और अब इंडिया फाइनल में आ चुका है। क्वालिटी स्पिनर्स उनके पास, क्वालिटी बॉलिंग अटैक इंडिया का, क्वालिटी बैटिंग। साउथ अफ्रीका भी किसी से कम नहीं है। इनफैक्ट मुझे साउथ अफ्रीका की तरफ से ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। वो इस तरह के साउथ अफ्रीका की बात की जाए, जैसे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी, उनकी बात की जाए तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो 2-3 रन ही जीते आ रहे हैं, मतलब वो भी चौकी करते आ रहे हैं। वो भी चौक करते करते किल के कोई जीत रहे थे, मुश्किल से कोई जीत रहे थे, वो भी पहुंच गए हैं। ऐसे मुश्किल से जीते जीते कोई पहुंच गए हैं। उन्होंने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली इतनी कि वो वन साइडेड कोई मैच जीते हो, नहीं, हर मैच थ्रिलिंग था, थ्रिलिंग मैचेस जीते हुए हैं, सारे मैचेस जीते हैं। और वो एक सेमीफाइनल में उन्होंने वन साइडेड परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। उसके बाद फाइनल में आ चुके हैं। तो साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है, लेकिन जब सेमीफाइनल या फाइनल में आती है, फाइनल में तो खैर पहली दफ़ा है, सेमीफाइनल में आके चोक कर जाती है। इंपॉर्टेंट जो मैच होता है उसमें चोक कर जाती है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी परफॉर्मेंस देती है, लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका थ्रू आउट द टूर्नामेंट चोक करता है, लेकिन सेमीफाइनल में उन्होंने वन साइडेड परफॉर्मेंस दे दिया और फाइनल के लिए वो फुल रेडी बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया भी काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका मतलब जैसे चोक करते करते पहुंच चुका है अब फाइनल में। सेमीफाइनल में उन्होंने वन साइडेड हराया, इंपॉर्टेंट मैच था सेमीफाइनल, उसमें उन्होंने वन साइडेड हराया इंडिया को। तो जैसे वो पहुंच गए हैं अब फाइनल में, तो अब उनके परफॉर्म करने का टाइम है, दुनिया को बताने का टाइम है उनको कि वो अब कैसी टीम है, वो बड़ी टीम है। तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से ही आ रही हैं कि अब सबर का पैमाना लबरेज हो जाना चाहिए, अब गैरत आ जानी चाहिए, अब वो अच्छी क्रिकेट खेलें। पहले तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट तो ऐसी क्रिकेट खेलते हैं कि दूसरी टीम भी अच्छी क्रिकेट खेली थी, वो उनकी भी थोड़ी सी बुरी क्रिकेट थी। बड़ी टीम है, आप फिर भी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका चौक करते करते पहुंच चुकी है अब फाइनल में। तो अब फाइनल की बात की जाए तो इंडिया के वैसे अगर प्रेडिक्शन की जाए तो साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस हैं, लेकिन फेवरेट इंडिया है, क्योंकि
क्वालिटी स्पिन है उनके पास, क्वालिटी पेस, क्वालिटी बैटिंग लाइनअप। उन्होंने उनका जो एक स्पिनर है, इंडिया का जो एक स्पिनर है कुलदीप यादव, मैन ऑफ द मैच अक्षर पटेल को मिला है, पहले भी रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंडररेटेड बॉलर लगता है इंडिया का कुलदीप यादव। आज भी उसने जैसी बॉलिंग की थी बांग्लादेश के खिलाफ, उसने जैसी बॉलिंग की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जैसे वो मैक्सवेल को ले गया था, इंपॉर्टेंट विकेट उसने दिलाई थी। आज इंग्लैंड के खिलाफ भी जैसे नहीं, बल्कि कल इंग्लैंड के खिलाफ उसने जैसी बॉलिंग की थी, 19 रन उसने सिर्फ दिए और 24 बॉल्स पे उसने सिर्फ 19 रन दिए और 3 विकेट्स हासिल की। उसने जैसी बॉलिंग की थी, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी वो। और उसको मैंने कुलदीप यादव को आज तक किसी से कोट पढ़ते हुए नहीं देखा। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूँ, किसी लीग या IPL की बात नहीं कर रहा मैं, कुलदीप यादव को इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने कभी भी कोट खाते हुए नहीं देखा, सिवाय 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जब ट्रेविस हेड लगा हुआ था, उससे कुलदीप यादव कोट खा रहा था। उसके अलावा मैंने कुलदीप यादव को कभी कोट खाते हुए नहीं देखा। तो अब देखते हैं फाइनल कौन जीते। फाइनल मजे का होगा, अच्छा है कोई एशियन टीम ऊपर आई है। वैसे तो ये साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका नहीं, न्यूजीलैंड इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया ही ऊपर आई होती है। तो शुक्र है इस बार कोई एशियन टीम ऊपर आई है, जरा मजा आएगा देखने का, क्योंकि यही टीम से जो फ्लेवर लाती हैं। अभी इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है क्रिकेट की, तो बस एक तो व्यूअरशिप भी हो जाएगी फाइनल में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया सबसे बड़ी क्रिकेट की मार्केट भी है, तो व्यूअरशिप भी अच्छी बड़ी होगी और फाइनल देखने का मज़ा भी आएगा। क्योंकि अब साउथ अफ्रीका को मेरे ख्याल से अच्छी क्रिकेट खेल लेनी चाहिए। जैसे उन्होंने सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस दी, वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं पूरी तरह से, तो उनको इंडिया के खिलाफ भी परफॉर्म करना चाहिए। वो वैसे तो मैंने साउथ अफ्रीका को कभी इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में जीते हुए देखा नहीं है। वो पहले जीतते थे, अभी जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं, अब जितने भी ICC टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसमें इंडिया ही साउथ अफ्रीका को लिताड़ रहा होता है। जैसे 2019 का भी जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। 2023 का भी जो हुआ ODI वर्ल्ड कप, उसमें भी इंडिया ने साउथ अफ्रीका को लिताड़ दिया था। जो 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें साउथ अफ्रीका इंडिया से जीत गया था। सिर्फ वो एक वही था। मतलब मैं अब के वर्ल्ड कप्स की बात कर रहा हूँ कि अब मैंने देखा नहीं है कि ICC टूर्नामेंट्स में साउथ अफ्रीका इंडिया का जब भी मुकाबला हुआ हो तो साउथ अफ्रीका ही जीता हो इंडिया से, इंडिया ही जीतता आ रहा है। तो अब साउथ अफ्रीका को अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए और जी जान लगा दें फाइनल जीतने के लिए और इंडिया को हराएं फाइनल में। वैसे फाइनल होगा इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो टीम आई है फाइनल में जो कभी फाइनल में आई ही नहीं, साउथ अफ्रीका, और इंडिया जो कि हमेशा चौक करती हुई आई है। तो क्या पता कि कौन चौक करता है इस बार। तो 2 चौकर सामने सामने आ चुके हैं। इंडिया 10 साल से कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीता। साउथ अफ्रीका वो एक चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, वो 1999 या 1998 में। तो फाइनल इंटरेस्टिंग तो होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। फाइनल देखने का मज़ा आएगा।